जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे श्राद्ध पक्ष के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बिना प्याज लहसुन के और जल्दी बन जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट थाली। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम पूरी का आटा लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप रेगुलर गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे। हमें इसमें ज्यादा तेल नहीं डालना है, नहीं तो हमारी पूरी है वो सॉफ्ट की जगह पे बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल के टाइट आटा लगाएंगे। अभी हमने टाइट आटा गूंथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि हमारा आटा है वो सूखे नहीं, और थोड़ा सा मसल लेंगे। ये हमारा आटा है वो परफेक्ट तैयार है। अब हम आटे को 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम सब्जी बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हम कुकर में 1.5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पिंच हींग डालेंगे। 1 टीस्पून सरसों डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। 1 लौंग और 1 दालचीनी डालेंगे। जीरा और सरसों दोनों अच्छे से तड़क गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से करी लीव्स डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, वो डालेंगे। 1 तीखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को तेल में अच्छे से भून लेंगे। टमाटर है वो अच्छे से भून गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के आलू है जिसे मैंने कट कर लिया है, वो डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम वो स्लो कर देनी है और आलू को ऐसे ही तेल में 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि सारे मसाले हैं उसका टेस्ट आलू में अच्छे से आ जाए। ये आलू की सब्जी का टेस्ट हम जो शादियों की दावत में आलू की सब्जी खाते हैं बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आलू है वो तेल में अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और उसकी 5 विसल कर लेंगे। विसल हो गई है और एयर भी चली गई है, तो अब हम कुकर खोल लेंगे। हमारे आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम थोड़े से आलू को ऐसे स्मैश कर लेंगे। थोड़े से आलू को ऐसे स्मैश करने से हमारी जो सब्जी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी। अब ये परफेक्ट तैयार है। अब हम इसमें पिंच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथिमीर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी परफेक्ट सब्जी भी बनकर तैयार है। अब हम बिल्कुल खिले खिले और स्वादिष्ट रजवाड़ी मसाला मूंग बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। मसाला मूंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप साबुत मूंग लिए हुए हैं। अब हम इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। मूंग अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब हम इसमें गर्म पानी डाल के उसे हाफ आवर के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। हाफ आवर हो गई है, मूंग अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसे कुकर में डाल के उसकी 2 विसल कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 7-8 किशमिश और 7-8 काजू डालेंगे।
इसे हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू किशमिश अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया है। अब हम इसमें 1/4 कप बारीक कट किए हुए कैरेट डालेंगे। साथ में ही 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे घी में अच्छे से सौते करेंगे। ये सौते हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। साथ में ही 1/4 कप शिमला मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इन सभी को अच्छे से सौते करेंगे। हमें ये वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा उसका कच्चापन कम हो जाए तब तक उसे चलाएंगे। ये सब अच्छे से सौते हो गया है। अब हम इसमें कुक किए हुए हमारे मूंग है वो डाल देंगे। हमारे मूंग है वो इसे खिले खिले रहने चाहिए, बिल्कुल भी उसके दाने वो टूटने नहीं चाहिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। साथ में ही 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/4 कप बारीक कट के हुए टमाटर डालेंगे। फ्राई किए हुए काजू किशमिश डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हाफ नींबू का जूस डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारे बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी मसाला मूंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम मिल्क पाउडर का यूज किए बिना ही कुकर में बनाएंगे बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी दूध पाक। सबसे पहले हम 1/4 कप बासमती चावल लेंगे। आप चम्मच से नापे तो ये 4 चम्मच है। चावल को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसमें चावल डूबे उतना गर्म पानी डाल देंगे। चावल को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 10-12 काजू, 10-12 बादाम, साथ में ही 15 पिस्ता ले लेंगे। इसे भी एक बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसे भी हम आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट को गर्म पानी में भिगोएंगे तो उसके छिलके वो आसानी से निकल जाएंगे। आज हम दूध पाक कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। अब हम पहले इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और कुकर को ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से कुकर में घी डाल के इसे ग्रीस करेंगे तो दूध पाक है वो नीचे चिपकेगा नहीं। साथ में ये सीटी वाले भाग को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं चावल है वो अच्छे से सोख हो गए हैं। आप इसे तोड़े तो आसानी से टूट जा रहे हैं। अब हम इसमें से 1 चम्मच चावल को अलग निकालेंगे, बाद में उसका यूज करेंगे। अब हम ये चावल में से पानी को निकाल देंगे और इसे कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और चावल को घी में थोड़ी सेकंड के लिए सौते करेंगे।
इस तरह से चावल को सोते करेंगे तो चावल के ऊपर एक कोटिंग आ जाएगा। बीस सेकंड के लिए हमने चावल को सोते कर लिया है। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमें ये दूध पाक बनाने के लिए फुल फैट मिल्क की भी ज़रूरत नहीं है। बिना फुल फैट मिल्क का यूज़ किए हुए भी हमारा दूध पाक बहुत ही अच्छे से गाढ़ा बनेगा। तो आप जो घर में रेगुलर दूध यूज़ करते हैं वही दूध हमें इसमें यूज़ करना है। उसके लिए कोई भी अलग से दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें एक अच्छे से उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम कुकर को ढक देंगे। अभी भी हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और स्लो फ्लेम पर हमें इसकी 3 विसल करनी है। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से बिक गए हैं तो अब हम इसके छिलके वो निकाल लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार ले लें। अब हम ये मिक्सी के जार में ये ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे। साथ में हमने जो 1 चम्मच चावल निकाल के रखे हैं वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। अब हम इसे पीस के इसकी स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट की बहुत ही अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। कुकर में से एयर निकल गई है। कुकर को खोल लेंगे। दूध पाक को एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल है वो भी अच्छे से पक गए हैं। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स और चावल की पेस्ट बनाकर तैयार की है वो इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स और चावल की पेस्ट डालेंगे तो हमें इसमें ना तो मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है ना तो फुल फैट मिल्क की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारा दूध पाक है वो गाढ़ा बनेगा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1/4 कप शुगर डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे को हाथों से थोड़ा दूध डाल के कूट लिया था, इसे भी डाल देंगे। साथ में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। साथ में थोड़ा सा जायफल घिस के डाल देंगे। जायफल का टेस्ट दूध पाक में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट चलाते हुए बॉईल करेंगे। दो मिनट हो गई है और दूध पाक अच्छे से उबल गया है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और क्रीमी बना है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक कट की हुई बादाम, थोड़े से बारीक कट किए हुए पिस्ता और साथ में ही थोड़ी सी चारोड़ी डाल देंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। यह भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट गाढ़ा और क्रीमी दूध पाक। अब हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, सॉफ्ट और जालीदार, बिल्कुल बाजार जैसे ही इंस्टेंट ढोकला।
सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें 1 कप बेसन डालेंगे। हमें बेसन को छान के ही लेना है, मैंने इसे पहले ही छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ½ कप दही डालेंगे, साथ में ही ½ कप पानी डालेंगे। यानी कि हमें 1 कप बेसन के सामने ½ कप दही और ½ कप पानी लेना है। अब हम इसमें 2 पिंच जितनी हल्दी डालेंगे, हमें इसमें ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है। साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जनरली जब हम ये ढोकला का बैटर बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं, लेकिन आज हम ये बैटर बिना चीनी डाले ही बनाएंगे। फिर भी हमारे ढोकला है वो बिल्कुल स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। ये सब अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। हमें बैटर को इसी तरह से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली फेंटना है, जिससे हमारे ढोकला है वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, साथ में 1 पैकेट इनो डाल देंगे। इसके ऊपर ½ टीस्पून पानी डाल देंगे ताकि हमारा इनो है वो एक्टिव हो जाए। इसे एक साइड पे चलाते हुए फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। अभी हमारा बैटर वो परफेक्ट तैयार है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर है वो चेंज हो गया है और साथ में ये ज्यादा फ्लफी हो गया है। अब हम ये राउंड शेप का मोल्ड ले लेंगे। आप इसी जगह पे कोई भी प्लेट में भी ढोकला बना सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हमारा ढोकला का बैटर है वो डाल देंगे। हमें जिसमें ढोकला बनाने हैं उसे हमें पहले से ही तेल से ग्रीस करके तैयार रखना है, क्योंकि हमें इसमें जब इनो और बेकिंग पाउडर डाल देंगे बाद में हम इसे ज्यादा देर नहीं रखना है, सीधा हमें इसे स्टीम करने के लिए रख देना है। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। ढोकला स्टीम करने के लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन में पानी डाल के उसमें एक रेन रख दी है। हमें ये स्टेप भी जब हम बैटर मिक्स कर रहे हैं उससे पहले ही करना है। अब हम इसके अंदर हमारा मोल्ड है वो रख देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। बीच में हमें इसे खोलना नहीं है। 15 मिनट हो गई है। ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया, फिर भी हम इसे एक बार टूथपिक से चेक कर लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, यानी कि ये परफेक्ट तैयार है। अभी हमें ये ढोकला को बाहर नहीं निकालना है। अभी हमें इसे 10 मिनट तक पैन में ही रहने देना है। अब हम ढोकले के लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून सरसों डालेंगे। सरसों अच्छे से तड़क गई है। अब हम इसमें लंबी कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में ही थोड़े से करी लीव्स डालेंगे। इन सभी को 1 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे। ये सब अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ½ कप पानी डालेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ढोकले चटपटे ही अच्छे लगते हैं, तो हम ये पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ में ही चुटकी भर शुगर डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ही हम इसमें ½ टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे, जिससे ये मिर्ची और करी लीव्स में भी अच्छा सा खट्टापन आ जाए। अब हम ये तड़के को अच्छे से उबलने देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और तड़के को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
अब हम पहले ढोकला को साइड में से चाकू से डिमोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट के ऊपर उल्टा करके उसे निकाल लेंगे। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इसे राउंड शेप के मोल्ड में बनाया है, तो पहले हम इसकी साइड है वो थोड़ी निकाल लेंगे जिससे अच्छे से वो स्क्वायर में बने। ढोकला अच्छे से कट हो गए हैं और बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बने हैं। अब हम इसके ऊपर हमने तैयार किया हुआ तड़का है वो डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोथिमीर डाल देंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और जालीदार ढोकला। अब हम एक चटपटा सलाद तैयार करेंगे। सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप पत्ता गोभी ली है। मैंने इसे पतला पतला काट लिया है, ये डाल देंगे। साथ में छोटे कटे हुए कैरेट लिए हैं। छोटा कटा हुआ एक टमाटर लिया है। साथ में ही थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कट की हुई कोथिमीर डाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। 1 पिंच चाट मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमारा बहुत ही चटपटा सलाद भी बनकर तैयार है। आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें से छोटे छोटी लुई बना लेंगे। अब हम इसमें से छोटी छोटी लुई बना लेंगे। अब हम इससे पूरी बेल लेंगे। आप इस तरह से आटा लगाएंगे तो पूरी बेलने के टाइम के आपकी पूरी है वो कभी भी चिपकेगी नहीं और ऐसे परफेक्ट बनेगी। अब हम पूरी को गरम तेल में फ्राई करेंगे। अभी हमारी परफेक्ट फूली और सॉफ्ट पूरी बनकर भी तैयार है और हमारी थाली भी पूरी बन गई है। तो अब हम थाली सर्व करेंगे।